अच्छा, ये क्या कर रहे हैं आप? बर्फ फोड़ने पे। इतनी सर्दी है, सर्दी में बर्फ़ की क्या ज़रूरत है? गर्मियों में तो इस वजह से डालते हैं दूध ख़राब ना हो जाए। आजकल क्या ज़रूरत है? दुध का टैंपरेचर पूरा आ जाता है। दुध का टैंपरेचर पूरा आ जाता है कि ਤੁਹਾਡਾ बैलेंस पूरा आ जाता है? बैलेंस ही पूरा आ जाता टैंपरेचर। नहीं, ये बैलेंस ही पूरा कर दे आजकल के मौसम क्योंकि बर्फ़ तो वैसे बनी हुई है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद अली और आप देख रहे हैं शहजाद इन्फो टीवी। दोस्तों, आज उकाड़ा से 7 किलोमीटर दूर 6A4L में मैं एक ज़रूरी काम से आया था कि वापसी पर अभी शदीद किस्म की बारिश शुरू हो चुकी है। बारिश से बचने के लिए मुझे एक चाय का होटल नज़र आया, वहां मैंने स्टे किया है अभी। और आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है और ठंडी हवा साथ चल रही है। सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और मैं देख रहा हूँ इसी सर्दी से बचने के लिए होटल के अंदर आग जलाई गई है और आग के गिर्द काफ़ी ज़्यादा लोग जमा हैं जो सर्दी की शिद्दत को कम कर रहे हैं और आग से हरारत हासिल कर रहे हैं। आग सेकने का मज़ा भी, ऐसी सर्दी हो, बारिश हो रही हो और जनवरी का महीना हो, ठंडी हवा चल रही हो, फिर आग सेकने का अपना ही एक मज़ा है जो कि अभी आ रहा है हमें। और बाहर बारिश वैसे ही हो रही है, बारिश का भी बहुत शानदार नज़ारा है अगर बाहर की तरफ हम देखें, जैसा कि अभी आप भी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अभी हम आग सेकते हैं और इंतज़ार करते हैं बारिश के ख़त्म होने का। जैसे ही बारिश ख़त्म होती है इंशाल्लाह फिर यहाँ से दोबारा मैं अपने सफ़र का आगाज़ करूँगा। जी दोस्तों, बारिश थम चुकी है और मैं बाहर निकला हूँ। जैसे मैं अपने सफ़र का आगाज़ करने लगा, ये लड़का मुझे नज़र आया जो दूध में बर्फ़ मिक्स कर रहा है। इससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये क्या कर रहे हैं आप? बर्फ फोड़ने पे। इतनी सर्दी है, सर्दी में बर्फ़ की क्या ज़रूरत है? गर्मियों में तो इस वजह से डालते हैं दूध ख़राब ना हो जाए। आजकल क्या ज़रूरत है? दुध का टैंपरेचर पूरा आ जाता है। दुध का टैंपरेचर पूरा आ जाता है कि ਤੁਹਾਡਾ बैलेंस पूरा आ जाता है? बैलेंस ही पूरा आ जाता टैंपरेचर। नहीं, ये बैलेंस ही पूरा कर दे आजकल के मौसम लेकिन बड़े अफसोस के साथ यहाँ मैं बात करूँगा, ये लड़का इसका ज़िम्मेदार नहीं है जिसकी एज 16 से 17 साल है, बल्कि इसके ज़िम्मेदार हम सब हैं। और ये पाकिस्तान का फ्यूचर है जिसको हमने ही ट्रेन किया है। और इसमें ना सिर्फ ये ग्वाले जो हैं वो ज़िम्मेदार हैं बल्कि शहरी भी बराबर के ज़िम्मेदार हैं। आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि शहरी कैसे ज़िम्मेदार है। शहरी ऐसे ज़िम्मेदार हैं, आजकल गांव में 90 रुपये किलो दूध मिलता है, लेकिन शहर में आकर इनका कंपटीशन चलता है ग्वालों का। जो रेट कम दे, शहरी जो हम हैं हम उससे दूध ख़रीदते हैं, तो फिर इनको मजबूरन वहाँ बर्फ़ डालना पड़ती है। बर्फ़ डालने के बाद फिर इनको रेट नीचे लाना पड़ता है। शहर में जितने भी होटल हैं, दही की दुकानें हैं, दूध की दुकानें हैं, वो 70 रुपये का दूध लेते हैं इनसे, जब गांव से ये 90 रुपये का दूध ख़रीदेंगे। और शहर में दुकानदार जो हैं, दही लगाने वाले और दूसरे घरों वाले, वो इनसे डिमांड करेंगे 70 रुपये 80 रुपये दूध की, तो फिर इनको मजबूरन ये काम करना पड़ेगा। तो ये सब हम ज़िम्मेदार हैं, एज अ नेशन हम ज़िम्मेदार हैं इस काम के। बाकी हुकूमत भी ज़िम्मेदार है, हुकूमत को भी चाहिए एक्शन लेना और हमें इनफरादी तौर पर ख़ुद को भी चेंज करना होगा। नाज़रीन, बारिश के बाद मौसम बहुत ज़्यादा निखर चुका था, बहुत खूबसूरत और दिलकश लग रहा था, तो मैंने कुछ तस्वीर कैप्चर की, वो मैं आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूँ। ये फसलों के दरमियान कच्ची पगडंडी जो कि खेतों के और गांव के हुस्न को चार चांद लगा देती है। बहुत ही खूबसूरत बारिश के बाद का मंजर। सरसों के पत्ते के ऊपर मोतियों की तरह चमकते हुए ये बारिश के खूबसूरत कतरे, और ये बरसीन जो भैंसों के चारे के तौर पर काम आता है, खूबसूरत बारिश के बाद ये भी मंजर पेश कर रहा है। और ये आखिर पर मैंने एक सेल्फ़ी ली। ये थी दोस्तों आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं जल्द इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह निगहबान।